हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। इससे पहले हमने समझा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि इनफरादी फ़र्क क्या होता है, और उसमें हमने देखा कि सलाहियत के लिहाज से, जिस्मान के लिहाज से, जहन के लिहाज से, जज्बात के लिहाज से सब बच्चे एक दूसरे से डिफ़र होते हैं, बिल्कुल ही अलग होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको जो सलाहियत है दूसरे बच्चे को भी वही टू बटू सलाहियत होगी। तो ये फ़र्क हमने देखा। अब जो है उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, यहाँ पर जो है दो इसके टाइप्स होते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, दुरून शख्सी इनफरादी और बैन शख्सी फ़र्क का तसव्वुर, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा और जो है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रा को क्या बोलेंगे, इंट्रा को दुरून शख्सी बोलेंगे, और उसके बाद आप इंटर को क्या बोलेंगे, बैन शख्सी बोलेंगे। ठीक है, अब इसको आप अच्छी तरीके से समझिए, मैं इसको अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जितने भी इसका डेफिनेशन दिया हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, बट मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। ठीक है ना, देखिए इंट्रा जो है, ये देख सकते हैं इंट्रा जो है यानी कि जो दुरून शख्सी जो है, इसका क्या मतलब होता है कि इंट्रा में एक ही शख्स के अंदर में मुख्तलिफ मैदान में पाई जाने वाली सलाहियत, जैसे कि उसकी ख़ुद की सलाहियत हो गई, उसकी ख़ुद की दिलचस्पी हो गई, उसकी क्या है रुझान हो गया, पसंद नापसंद हो गया, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली एक ही इंसान में अलग अलग तो हो सकता है ना, अलग अलग बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि कोई एक लड़की है, उसमें क्या है कि उसमें अगर आप उसकी पढ़ाई की बात करेंगे तो उसमें पढ़ाई में देखेंगे कि उसमें जो है हिंदी, उसको पढ़ने में हिंदी का एग्ज़ाम लिया तो अच्छा 95 मार्क्स लाया, अगर इंग्लिश का एग्ज़ाम लिया तो उसने सिर्फ 40 नंबर लाया, अगर उसमें क्या कहते हैं रियाजी यानी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम लिया तो उसने कितना नंबर लाया, उसने अच्छा 70 नंबर लाया। तो ये जो फ़र्क आप देख रहे हो, ये फ़र्क ही आपका क्या कहलाता है, इंट्रा कहलाता है, यानी कि दुरून शख्सी, यानी कि एक ही बच्चे में जब अलग अलग सलाहियतें, अलग अलग दिलचस्पी, अलग अलग रुझान पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और यही चीज़ जो है दुरून शख्सी का जो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है यहाँ पर अच्छी तरीके से दिया हुआ है। हर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया यहाँ पर मिल जाएगा, उसको पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, अब जो है दूसरा जो एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पर आप पूरा पढ़ने के बाद में कोई बहुत ज़्यादा डिफ़र नहीं है, उसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका एग्जाम्पल आता है बैन शख्सी इनफरादी फ़र्क, यानी कि डिफरेंसेस इंडिविजुअल क्या कहते हैं, इंटर जो होता है वो किस तरीके से होता है, इंटर क्या कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है, यानी ये होता है आपका दो अफराद के बीच में पाए जाने वाली दिलचस्पी, सलाहियत और उसके बाद रुझान दो लोगों के बीच में। जैसे कि क्या कहते हैं कि असलम और क्या कहते हैं कि कबीर है, तो असलम और कबीर के बीच में जो क्या कहते हैं कि सलाहियत है वो बिल्कुल दोनों के अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे, है ना, दोनों के क्या कहते हैं कि खेल में, पढ़ाई में, सब में अलग अलग मिलेंगे। तो जब दो लोगों को हम मवाजना करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, बैन शख्सी, और जब हम एक ही लोगों में देखेंगे उसकी सलाहियत, उसकी दिलचस्पी, उसकी जिस्मानी, उसका जहनी, तो हम उसको क्या कहेंगे, क्या कहते हैं कि दुरून शख्सी कहेंगे, यानी कि इंट्रा कहेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। यहाँ सारी चीज़ें आप पढ़ के जो है एग्जाम्पल आप याद रख लेंगे। अब एक बात आती है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है इनफरादी फ़र्क के अवामिल जो है, ये जो है क्या कहते हैं कि इनफरादी फ़र्क के अवामिल से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि ये देख सकते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस लोगों में पाए जाते हैं वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, यानी कि या इसको जो इनफरादी फ़र्क के अवामिल कौन कौन से होते हैं, यानी कि इनफरादी फ़र्क को कौन कौन मुतासिर करता है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर होता है, वजह होता है जो इसको मुतासिर करता है, ये होना चाहिए आपका। तो ठीक है, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल बनते हैं ये देखेंगे, कौन कौन से जो कि क्या करता है, इनफरादी फ़र्क को वाज़ेह करता है। दो मिसालें इसकी यहाँ पर देख सकते हैं। एक होता है आपका हेरिडिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, तवारुस बोलते हैं, जिसे कि नस्ल ब नस्ल चलती रहती है। दूसरा होता है आपका इन्वायरमेंट, जिसे कि हम माहौल बोलते हैं। ठीक है, और दोनों का इसमें हाथ रहता है, और दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को क्या कहते हैं, प्रभावित करते रहते हैं। ठीक है ना।
अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका क्या है यहाँ पर, हेरिडिटी, जिसे कि हम तवारुस बोलेंगे, यानी कि नस्ल जो होती है, नस्ल बनस्ल जो चलती रहती है, उसको हम देखेंगे। बहुत आसान ज़बान में तवारुसी असरात, हम उन असरात को कहते हैं जो पैदाइशी तौर पर लेकर पैदा होते हैं, ठीक है। और ये असरात हम कहाँ से लेते हैं, अपने वालिदैन से, ख़ानदान से, आबो अजदाद, नस्लो दर नस्ल चलने वाले खुसूसियात से पैदाइशी तौर पर हासिल करते हैं। ऑब्वियसली जैसे कि उसकी जो जसामत है, उसका जो रूप है, उसकी सूरत है, उसका चेहरे का बनावट है, उसका बाल है, ये सारी चीज़ें जो फ़र्क हम लेकर के आते हैं, हम कहाँ से लेके आते हैं, हम अपने क्या कहते हैं कि पेरेंट्स से या फिर अपने ख़ानदान से लेके आते हैं। और यही सारा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है जो हेरिडिटी के बिहाफ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, देखिए एक एग्जांपल दिया है, ये कहता है कि किसी बच्चे के अंदर में जो है ना, किसी बच्चे के अंदर में जो है वो कितने गुण होते हैं, 46 गुण होते हैं। और जो है 23 गुण किसके होते हैं, 23 गुण जो होते हैं वो अपने वालिद के होते हैं, और क्या कहते हैं 23 गुण किसके होते हैं, वालिदैन के होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि बच्चे के अंदर में जो भी सलाहियत है, जो भी दिलचस्पी है, जो भी रुझान है, वो कहाँ से आया हुआ है, वो अपने पेरेंट्स से या फिर अपने ख़ानदान से या फिर नस्ल बनस्ल चलता हुआ आया है। ये कौन कहता है, ये कहता है आपका हेरिडिटी या फिर तवारुस कहता है, जो नस्ल बनस्ल चलता रहता है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है आपके क्या फ़र्क को, आपके जो आप में जो तफरीक पाई जाती है, वो होता है आपका एनवायरनमेंट, यानी कि माहौल। अब ये माहौल आपको अच्छी तरीके से पता है, थोड़ा सा यहाँ से आप पढ़ लें। इंफरादी फ़र्क को मुतय्यन करने में माहौल का भी बड़ा अमल दखल होता है। बच्चा जिस माहौल में परवान चढ़ेगा, उसी माहौल के असरात उनमें शख्सियत का हिस्सा बनाएगा। ओबियसली बच्चे को देखा होगा, अगर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि गाँव देहात में है तो उसकी जो शख्सियत है बिल्कुल गाँव देहात के तरीके से है। अगर वो शहर में रहता है तो उसको बोलने का तरीका, उसके पढ़ने का तरीका, उसके एजुकेशन का तरीका, उसकी दिलचस्पी, काबिलियत, सलाहियत, पसंदीदगी, नापसंदीदगी, ये सारी चीज़ों में आप देख सकते हैं फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। यही वजह है कि गांव से लोग शहर ज़्यादा क्या कहते हैं कि आते हैं ताकि वहाँ का एजुकेशन का लेवल अच्छा होता है। तो ये जो माहौल है ना, माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है। यही वजह है कि सभी को कहा जाता है कि अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों के बीच में बैठो, अच्छे टीचरों से मिलो। तो ये सारी चीज़ें जो है माहौल है जिसके बिहार पर आप में जो तफरीक है, आपके अंदर जो फ़र्क है, वो फ़र्क ये जो है प्रभावित करता है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर, इसको आपने समझ लिया, यही 2 पॉइंट है जो आपको क्या करता है, आपके अंदर में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो क्या कहते हैं मुतय्यन करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट है। इंफरादी फ़र्क और तालीमी प्रोग्राम की तंजीम, यानी कि ये जो फ़र्क है बच्चों में, अब उन फ़र्क के होने के साथ साथ में आप किस तरीके से उनको तालीम देंगे, एजुकेशन किस तरीके से देंगे, उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि इसमें कहने का क्या मतलब है। देखिए सभी साइकोलॉजिस्ट यही मानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो 100 में से 70% जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे क्या होते हैं, वो क्या कहते हैं कि एक औसत लेवल के होते हैं, यानी कि औसत लेवल के होते हैं पूरी तरीके से, है ना। लेकिन अगर आपके क्लास, सबसे पहले तो ये सुनो कि आपके क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, कोई जो हायर लेवल का है, कोई बहुत ज़्यादा मंद लेवल का है, यानी कि बैकवर्ड क्लास का है, कोई बहुत कम बोल पाता है, कोई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मंद बुद्धि है, कोई बहुत तेज़ है, गिफ्टेड चाइल्ड है। तो अब जो है आपको पढ़ाएंगे कैसे, उनको उनके ये जो डिफरेंसेस है, उनके डिफरेंसेस होने के बिहार पर उनको तंजीम, एजुकेशनल तंजीम कैसे करें, तालीमी प्रोग्राम की तंजीम कैसे करेंगे। तो अब सुनो, देखो अब जो है, मैं इसके साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 70% जो बच्चे होते हैं ना, वो 70% बच्चे जो है औसत लेवल के होते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब सिलेबस आप बनाएंगे तो उनका जो सिलेबस होगा वो 70% जो है एक औसत लेवल का आप सिलेबस बनाएंगे और उसी बिहार पर उनको समझाने और पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये कहते हैं कि तलबा की दर्जाबंदी, ठीक है। अब तलबा की जो दर्जाबंदी है, सबके बच्चे के जो लेवल है वो बहुत अलग अलग है, ठीक है। देखिए अब जमात भी जो है, दर्जाबंदी जो है, जमात भी अलग अलग है बच्चों को, 1 क्लास में है, कोई 2nd क्लास में है, कोई 3rd में है, कोई 4 में है। अब इसको आप एक ही साथ में नहीं बैठा के पढ़ाएंगे, आप इसको अलग अलग तरीके से, अलग टीचर होंगे, अलग क्लासेस होंगे, अलग बोर्ड होगा, अलग सारी चीज़ें होंगी और उस तरह से आप उसको क्या कहते हैं कि पढ़ाएंगे। उसके बाद होता है आपका मुनासिब तरीके तदरीस का इंतखाब। देखिए सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर वो बहुत छोटा बच्चा है तो आप उसको जो है लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते हो, आप उसको क्वेश्चन आंसर मेथड से पढ़ाओ, है ना। आपको देखना पड़ेगा कि आप जो तरीके तदरीस अपना रहे हो, किस तरीके से तरीके तदरीस अपना रहे हो, किस तरीके से पढ़ा रहे हो, क्या फिर प्ले वे मेथड से पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो, बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हो तो क्या लेक्चर मेथड से, है ना, व्याख्या विधि से पढ़ा रहे हो। तो ये जो मेथड है वो आपको अपनाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस ख़त्म हो पाए। उसके बाद होता है आपका तदरीसी वसाइल के इंतखाब। ऑब्वियसली बहुत से जगहों पर आपको देखने के लिए मिलेगा
कि वसाइल जो होते हैं बहुत कम होते हैं, तदरीस के जो वसाइल होते हैं बहुत कम। जैसे कि कुछ क्लासेस में आपको बोर्ड भी नहीं मिलेगा, चौक नहीं है, डस्टर नहीं है, किताबें नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, तो ये कहते हैं कि आपको तदरीसी वसाइल का इंतखाब करना ज़रूरी है। आप अगर क्या कहते हैं भूगोल पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो आप चार्ट पेपर बनाएं, आप भूगोल को लेकर के आए, आप नक्शा को लेकर के आए, आप टेलीविज़न में दिखाएं, आप चार्ट पेपर बनाएं। इस तरीके से जो है तदरीसी वसाइल भी आप अपने साथ में रखें। उसके बाद होता है आपको तलबा को इनफरादी तौर पर खुसूसी तवज्जो देने में। अब जो है कुछ बच्चे इस तरीके से है जो नहीं समझ पाते हैं जल्दी, तो आप उसको डांटेंगे नहीं, बल्कि आप उसको धीरे धीरे से समझाएंगे, उस पर ज़्यादा जहन देंगे, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी तारीफ़ करेंगे, उसको ऊपर उसकी प्रशंसा करेंगे, उसको गिफ्ट देंगे। इस तरह से करने के बाद में बच्चे की सलाहियत धीरे से बढ़ती जाएगी और वो बच्चा अपने लेवल पे आ जाएगा। उसके बाद होता है आपका तलबा की इस्तिताअत के मुताबिक घर का काम तफवीज़ करना, यानी कि होमवर्क जो देते हो, ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा जो है अभी सिर्फ जो है टेबल ही याद किया है और आप जो है उससे डिवाइड और क्या कहते हैं कि मल्टीपल जो है क्वेश्चन करवा रहे हो, ऐसा नहीं है ना। आपको क्या करना है कि बहुत कम लेवल का देना, जिस लेवल के बच्चे को नॉलेज है उसी लेवल का ही आपको होमवर्क देना है, ठीक है। उसी तरीके से आपका होता है तलबा की रहनुमाई, ठीक है। अब जो है इसका जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये देख लेते हैं यहाँ पर। तलबा की रहनुमाई बतौर उस्ताद हमें तदरीस के साथ साथ वक्त और हालात के मुताबिक तलबा की मुनासिब रहनुमाई भी करनी चाहिए, ताकि वो तालीम के मैदान में किसी भी किस्म की परेशानी और दुश्वारी से दो चार ना हो। तालीमी मसाइल के साथ साथ तलबा के साथ मुख्तलिफ मसाइल भी जुड़े होते हैं, जैसे कि उसका घरेलू मसला है, पैसे का मसला है, किताब नहीं है, टेंशन है, तो ये सारी चीज़ों में आपको रहनुमाई करना है जो उनके इल्मी सफ़र में रुकावट बनते हैं। उनमें खुसूसियत के साथ घरेलू मसाइल, ज़ाती मसाइल है ना, उम्र के मखसूस मसाइल, जज्बाती मसाइल, समाजी मसाइल अहमियत के हामिल है। इनफरादी फ़र्क के मालूमात एक मुअल्लिम को तलबा के मुख्तलिफ मसाइल को समझने व हल करने में मददगार व माविन होती है, जिससे वो के साथ क्या कहते हैं कि मुशावरत के ज़रिए तालिब इल्मों को अपनी मुख्तलिफ मसाइल की यकसूई की राह दिखा सके। यानी कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस से ये समझ पाते हैं कि हमारे क्लास में जो बच्चे डिफरेंस टाइप के जो बैठे हैं, हम उसको किस तरीके से एक ही रास्ते से, एक ही लेवल से, एक स्टैंडर्ड वे से पढ़ा पाएँ, समझा पाएँ। तो ये था आपका आज का इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्लास किस तरीके से लगी, कोई सुझाव हो, कोई क्या कहते हैं कि कंक्लूज़न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।